आपको बताएंगे शो के जरिए कि आखिर देश में ऐसे आतंक के कितने डॉक्टर मौजूद हैं। बड़ा पर्दाफाश हो गया है, एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। देश भर में आतंक के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है हमारे जांच एजेंसियों की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से। और इसी कड़ी में फरीदाबाद से एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई, जिसके पास से 350 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट मिला है, यानी विस्फोटक मिला है। इस आतंक के डॉक्टर की आखिर साजिश क्या थी, क्या बरामद हुआ इसके पास से, आपको एक एक डिटेल बताएंगे। हालांकि इससे पहले यूपी के सहारनपुर से भी एक कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था, जिसने अस्पताल में ही AK-47 को छिपा कर रखा हुआ था। उधर गुजरात में भी कल ISIS से जुड़े 3 आतंकी गिरफ्तार हुए थे, इनमें से एक डॉक्टर है। ये पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन फरीदाबाद से जो बरामदगी हुई है वो बहुत बड़ी है। पुनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र शर्मा भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, महराज भी जुड़ रहे हैं। पुनीत, ओवर टू यू। हम देख पा रहे हैं इस वक्त हलचल वहां पर तेज है। देखिए, इस वक्त हम फरीदाबाद के धौज इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त एक बार फिर पुलिस की रेड चल रही है। आप देखेंगे पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। सामने आपको फरीदाबाद पुलिस की गाड़ी और जो पुलिसकर्मी हैं वो नजर आ रहे हैं। धौज इलाके से ही मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया था, जिसके घर से 8 बड़े सूटकेस और 4 छोटे सूटकेस में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, हथियार, गोलियां, एम्यूनिशन, डेटोनेटर, वॉकी टॉकी, तमाम चीजें यहां से बरामद की गई थी। और उसके बाद एक तीसरे डॉक्टर की भी तलाश इस वक्त बताई जा रही है। आपके सामने तस्वीरें हैं कि पुलिस जो तीसरा डॉक्टर है, जो कि इनका साथी है, उसकी तलाश में फिलहाल जुटे हुए हैं। और इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और जो हरियाणा पुलिस है वो लगातार यहाँ पर ऑपरेशन कर रही है। आपको बता दें कि आतंकी संगठन अंसार गजवत उल हिंद के नेटवर्क को फिर से सक्रिय करने की कोशिश थी। और ये जो नेटवर्क है 2017 में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर मूसा ने गठित किया था। और इसका उद्देश्य कश्मीर में शरीयत कानून के तहत एक इस्लामिक स्टेट का स्टैब्लिश करना था। और अब माना जा रहा है कि ये जो 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिले हैं, इसका इस्तेमाल किसी बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए किया गया था। दिल्ली से बेहद करीब ये इलाका है। करीब 10 दिन पहले मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई थी। उससे पहले डॉक्टर अदील की सहारनपुर से गिरफ्तारी की गई थी। अदील ने खुलासा किया था कि मुजम्मिल उसके साथ जुड़ा हुआ है। और अदील के घर से पुलिस को AK-47 और एम्यूनिशन भी बरामद किया था। और यहाँ पर मुजम्मिल, जो कि यूनिवर्सिटी में इस वक्त पढ़ा रहा था, वहाँ पे पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया तो उसके इसी ठिकाने से पुलिस को बड़ी संख्या में ये विस्फोटक मिले हैं। आप देखेंगे कि पूरे जो एरिया को इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं अत्याधुनिक हथियारों से लैस। ये जो घर है, मुजम्मिल यहीं पर रहता था। और फिलहाल इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करने के बाद अगर आप देखेंगे तो जो और सबूत हैं उनकी तलाश करने के लिए लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो अलग अलग जगहों पर पूछताछ कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल पढ़ाता था वहां से एक और शख्स को हिरासत में पुलिस ने लिया है, हालांकि खुलासा नहीं कर रही है। और उससे भी लगातार पूछताछ इस वक्त की जा रही है। तो 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, इतने बड़े जो विस्फोटक का इस्तेमाल आखिर कहां पे होना था, किस लिए होना था, एक बड़ा सवाल। और इसीलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस मिलकर के पिछले 15 दिनों से एक ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे थे। और इसी ऑपरेशन के तहत सबसे पहले सहारनपुर से डॉक्टर अदील को गिरफ्तार किया गया। अदील के घर से जब AK-47 मिली, उसने कई कबूलनामे किए। उसके बाद उसके सहयोगी मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया। और मुजम्मिल के कब्जे से 360 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक है उसका इस्तेमाल किया गया। अमोनियम नाइट्रेट जो विस्फोटक है वो लगभग RDX की तरह ही होता है। इसका इस्तेमाल छोटी विस्फोट और बड़े विस्फोट, यानी बड़े ब्लास्ट और छोटे ब्लास्ट दोनों में किया जाता है। तो क्या ये विस्फोटक किसी बड़े ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा था? आखिर 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किन चीजों में करना था? कैसे ये विस्फोटक ये दौज इलाके में यहाँ पर पहुंचा है? कौन कौन इस पूरे मामले में शामिल हैं? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया है और उनसे भी पूछताछ कर रही है। फिलहाल तस्वीरें खेतों में भी जो स्पेशल पुलिसकर्मी हैं अत्याधुनिक हथियारों से लैस, वो लोग इस वक्त तैनात हैं और पूरे एरिया को इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है।
तो जाहिर तौर पर पुलिसकर्मी भी नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है, इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि दौज का ये वही इलाका है जहां से आतंकी मुजम्मिल को पुनीत आप बता रहे हैं, पुनीत आप बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहे हैं, उस जगह पर मौजूद हैं पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी जहां पर ये रेड चल रही है, छापेमारी चल रही है। पुनीत एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगी, मुजम्मिल को तो गिरफ्तार किया जा चुका है, वो एक डॉक्टर रहा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, एक कॉलेज में पढ़ाता रहा, लेकिन क्या इसके ही ये ठिकाने हैं, ये किस किस से संपर्क में था, क्या इसी जगह पर ही अमोनियम नाइट्रेट मिला है और बाकी विस्फोटक मिले हैं या जो गन्स मिली है क्या इसी जगह पर मिली है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मुजम्मिल ठीक दौज में इसी घर में रहता था, यहाँ पर किराए का मकान था और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इसी किराए के मकान से पुलिस को 8 बड़े और 4 छोटे सूटकेस में 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला है। इसके अलावा एक बड़ी गन मिली है, बड़ी संख्या में जो एम्यूनिशन है वो एम्यूनिशन यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा वॉकी टॉकी मिला है जिसका इस्तेमाल बातचीत करने के लिए लगातार कर रहे थे, और साथ ही कई ऐसे संदिग्ध चीजें मिली हैं जो कि पुलिस के लिए काफी ज्यादा अहम हो जाती है। जो हथियार मिले हैं उनमें एक जो 20 टाइमर मिले हैं, 8 पिस्टल मिले हैं, इसके अलावा करीब बड़ी मात्रा में जो एम्यूनिशन है, गोलियां हैं, वो भी मिले। तो आखिर सवाल ये उठता है कि इतने बड़े एम्यूनिशन का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद है, तो क्या दिल्ली निशाने पर था? मुजम्मिल के साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कितने बिल्कुल पुनीत, सबसे ज्यादा सख्ते में जो बात डालती है कि आखिर ये इतना ज्यादा मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट का कहां इस्तेमाल होना था, कितनी बड़ी साजिश थी। क्रैकडाउन है बहुत बड़ा और इसी की ही परतें खोलने में लगातार जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं और पुलिस का भी लगातार ये जॉइंट ऑपरेशन है। जम्मू कश्मीर पुलिस से भी संपर्क में हरियाणा पुलिस, तो एक बहुत बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और ये ऑपरेशन आतंकियों की पकड़ करके, धरपकड़ करके उस तफ्तीश का खुलासा करना, उस साजिश का खुलासा करना जो अब तक सबसे छिपी हुई थी। दहलाने की कोशिश थी आतंकियों की, लेकिन नाकाम कर दिया गया। ग्राउंड जीरो पर हमारी सबसे बड़ी टीम इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ शिवांग जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पुनीत शर्मा जुड़ रहे हैं, महराज अहमद भी हमारे साथ घाटी से जुड़ रहे हैं। और बड़ी खबर बताएं, उसके बाद फिर से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर ये मिल रही है कि अनंतनाग के अस्पताल से AK-47 गन बरामद की गई। डॉक्टर अदील ने लॉकर में छिपा कर रखी थी AK-47। सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ था डॉक्टर अदील और लश्कर का पोस्टर चिपकाने के मामले में ये गिरफ्तारी हुई थी और पकड़ा गया और उसके बाद उसके लॉकर से AK-47 मिली। अब आपको बताते हैं कैसे शिकंजे में आया आतंक का ये जो डॉक्टर है अदील, शिकंजे में कैसे फंसा। यूपी के दरअसल सहारनपुर में अस्पताल में तैनात था डॉक्टर अदील और जैश के समर्थन वाले पोस्टर मामले में अरेस्ट किया गया। अपनी छुट्टी के दौरान श्रीनगर में पोस्टर लगाते देखा था ये अदील। सीसीटीवी के आधार पर पहचान की गई, फिर सहारनपुर से इसकी गिरफ्तारी हो पाई। ट्रांजिट रिमांड पर अनंतनाग से हथियारों की बरामदगी। डॉक्टर के लॉकर से पुलिस ने AK-47 भी बरामद किया है, जैसा कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। GMC अनंतनाग में भी यही काम कर चुका था, दिल्ली के अस्पताल में भी काम कर चुका था। 4 अक्टूबर को इसकी शादी हुई थी, हनीमून पर जाने वाला था ये डॉक्टर अदील और उसके बाद एक एक करके परत खुलती चली जा रही है। हमारे साथ महराज अहमद है जो जानकारी दे रहे हैं। महराज, कुछ देर पहले आप बता रहे थे अनंतनाग में भी अभी भी छापेमारी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है कि कोई क्लू मिल जाए हमारी जांच एजेंसियों को या सुरक्षा बलों को। अब तक डॉक्टर अदील के बारे में, इस आतंकी के बारे में और इसके संपर्क कहां-कहां तक थे, क्या-क्या खुलासा हो पाया है? बिल्कुल निधि, बता दें आपको कि जो तफ्तीश है वो लगातार जारी है और बता दें आपको बीते एक सप्ताह से जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो हर ज़िले में सक्रिय है और क्रैकडाउन विशेषकर ऐसे व्यक्तियों पर लगाए जा रहे हैं या उनके संपत्ति पर लगाए जा रहे हैं जहां पे संभावित तौर पर जिनके परिजन या तो POK में है या पाकिस्तान में है और जो कभी ना कभी कहा जा सकता है कि जो ट्रेनिंग के लिए जो है पाकिस्तान चले गए थे। तो कहा जा सकता है कि जो अभी टेरर नेटवर्क, पूरे टेरर नेटवर्क
पर जो प्रहार है सुरक्षा बलों का वो अभी देखते ही बनता है और आज भी जो है छापेमारी लगातार जारी है। बता दें आपको कि जो पुलिस टीम्स हैं वो जेल्स के अंदर भी जो है छापेमारी, स्पेशली अगर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर शाख की बात करें तो वो शाखा भी अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की काफ़ी सक्रिय है और जेलों के अंदर भी जो है छापेमारी की जा रही है। तो कोशिश की जा रही है कि अगर ये नेटवर्क जो है इसमें जो संभावित तौर पर जो इसके मेंबर्स हो सकते हैं उनको पूरे तरीके से ध्वस्त किया जाए। और एक बड़ा नेटवर्क कहीं ना कहीं इस तरीके से भी ये महसूस हो रहा है क्योंकि ये देश के ऐसे राज्यों में जो है इसके तार मिले हैं जो दिल्ली से सटे हैं और इसकी कहा जा सकता है कि इसको लेकर जो है काफ़ी चिंताएं बढ़ गई है। वहीं पे अगर हम बता दें कि डॉक्टर अदील श्रीनगर में ही पोस्टर लगने की वजह से जो है लगाने की वजह से है जो पकड़ा गया, क्योंकि बता दें श्रीनगर में जो है सबसे ज्यादा जो चौंकाता है वो बात ये कि इतना अमोनियम नाइट्रेट कहां से आया, कैसे इसे आगे बढ़ाया गया, किस किस के संपर्क में थे ये आतंकी। पुनीत कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं क्योंकि हलचल बहुत तेज है, जिस जगह पर पुनीत है वहां पर छापेमारी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। पुनीत, ओवर टू यू। देखिए, दो तस्वीरें यहां पर काफी ज्यादा अहम हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के ये पुलिसकर्मी जो कि खेतों में छतों पर इस वक्त चढ़े हुए हैं, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कह दिया गया। ये जो सामने आपको घर नजर आ रहे हैं, इन्हीं में से एक घर है मुजम्मिल का, जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला। और दूसरी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे आपको उन गांव वालों की दूसरी तरफ यहां पर मौजूद है और यहां पर कौतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर जो पुलिसकर्मी हैं वो यहां पर क्या कर रहे हैं, किस लिए आए हुए हैं। लोगों से बातचीत करते हैं, क्या चल रहा है यहां पर, पुलिस क्यों आई है, कुछ पता है? कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं। पहले भी आई थी ना, कभी नहीं है। पुलिस क्यों आई है, कुछ पता भाई? हमें पता नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी पता नहीं है हकीकत में। आज पहली बार आज पहली बार आप आए हो, जब पता लगी हमने भीड़ की वजह से, हमें नहीं कुछ पता नहीं है कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा। कुछ पता? मुसलमान तो रह रहे हैं, सारे ही रह रहे हैं। मुजम्मिल नाम का एक डॉक्टर रहता था? नहीं, कोई नहीं रहता इसमें, तो लड़का भी दूसरा रहता है इसमें, तो जाबिद नाम का, वो कोई नहीं रहता इसमें। तो जाहिर तौर पर जो यहाँ के लोग अगर आप देखेंगे उन लोगों को अभी जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस यहाँ पर पहुंची है, उन लोगों को अब जानकारी लगी है। और सबसे ज्यादा अहम हो जाती है वो तस्वीरें जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली क्या टारगेट पे था, क्योंकि दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद में अगर 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिलता है, बड़ी संख्या में 84 हथियार मिलते हैं, गोलियां मिलती हैं, अगर AK-47 जैसी राइफल मिलती है, वॉकी टॉकी मिलता है, तो सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या दिल्ली को दहलाने की साजिश थी, क्या जो बाबा बागेश्वर की पदयात्रा चल रही है उसको दहलाने की साजिश थी, या फिर साजिश कोई और थी। क्योंकि लगातार 15 दिन से जम्मू कश्मीर पुलिस हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर के ये ज्वाइंट और सीक्रेट ऑपरेशन चला रही थी। जब अदील को गिरफ्तार किया गया, अदील ने खुलासा किया मुजम्मिल के बारे में, और अभी भी इनका तीसरा सदस्य डॉक्टर फरार है। वो डॉक्टर जो कहीं पर किसी साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रहा होगा, तो क्या इस डॉक्टर तक जल्द से जल्द जो सुरक्षा एजेंसियां वो पहुंच पाती हैं? और आखिर जो यूनिवर्सिटी जहां पर मुजम्मिल पढ़ाता था वहां से हिरासत में लिए गए चौथे शख्स की कहानी क्या है? क्योंकि पुलिस उसके बारे में अभी कोई भी खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि एक शख्स को यूनिवर्सिटी से पुलिस ने डिटेन किया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो दौज गांव ये वो जगह है जहां से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला, जिसने हरियाणा फरीदाबाद नहीं बल्कि पूरे देश को इस वक्त हिला करके रख दिया है। नजर बना के रखिए, कुछ देर में आपके पास फिर आएंगे। पुनीत बता रहे फरीदाबाद के इस जगह पर, इस ठिकाने पर जहां पर तफ्तीश को, सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। दरअसल ये मुजम्मिल का ठिकाना है जहां पर जांच एजेंसी पहुंची है, सुरक्षा बल पहुंचे हैं और यहां पर जांच पड़ताल आगे बढ़ी।